राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है और क्या उल्लेखित करता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता था, उनका एक कथन है, हमारे अधिकार का स्रोत हमारा कर्तव्य ही होता है। यानी हमारे अधिकार का स्रोत कर्तव्य ही होता है, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करते हैं, यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करते हैं तो हमें अधिकार मांगने की जरूरत नहीं होती। यानी कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी आप कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपका अधिकार और खुद पे खुद मिल जाएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं? भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य। देखिए, यानी इसका होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, दो होता है, एक तो मौलिक अधिकार, एक मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार जो है हमारा वो भाग 3 में उल्लेखित है, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमारा भाग 4 क में उल्लेखित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हमारा अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित है, यानी 51 के 1 में। वही मौलिक अधिकार देखिएगा तो हमारा 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार जो है हमारा वो संविधान में ही उल्लेखित है। यानी संविधान जब बना उसी समय से वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमारा संविधान में उल्लेखित नहीं था। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या करता है कि कूट दे देता है, ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं था। तो ऑप्शन दे देगा नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारा संविधान में उल्लेखित नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। देखिए, क्या हुआ था कि हमारे देश में, ये बात हम कितना बार आप लोग को बता चुके हैं कि हमारे देश में 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। तो उस समय बहुत सारे नागरिकों ने अपने कर्तव्य का क्या किया? उल्लंघन किया। बहुत विरोध हुआ उस समय। आप 1975 में जो आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया, फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने ही 1976 में एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित किया। देखिए, हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई, तो हम लोग देखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर जोड़ी गई। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो सही है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि जितने भी 42वां संविधान संशोधन हुआ है ना 1976 में, जिसे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यह पूर्णतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही लागू है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह के समिति 42वां में, जैसे कि हम लोग प्रस्तावना में देख रहे थे कि एकता अखंडता जो शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी एकता एवं अखंडता जो था वो भी सरदार स्वर्ण सिंह ही समिति है। और ये भी, लेकिन ये बहुत पूछता है, आप ये देखे होंगे कि पीटी में भी, दरोगा का जो अभी हाल ही में पीटी हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका था। ठीक है, कर्तव्य है किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई थी, तो आप उसमें ऑप्शन था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो सही है। चलिए अभी इसको देखते हैं, समझ लिए। देखिए, मौलिक कर्तव्य हम बता दिए कि भाग 4 क में उल्लेखित है। ठीक है, उसके बाद 51 अनुच्छेद 51 ए में उल्लेखित है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर जोड़ी गई। यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। देखिए, सोवियत संघ आप जानते होंगे कि इसमें 15 देश थे जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय। तो ये जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया था। ठीक है, ये हमारे देश में। लेकिन सबसे पहले मौलिक कर्तव्य किस देश में आया था, तो आप याद रखिएगा, जापान में। यानी मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जापान में आया था, लेकिन हमारे देश में जो आया है वह सोवियत संघ रूस से आया है। उसके बाद देखिए, जब हमारे देश में मौलिक कर्तव्य लाने की अनुशंसा की गई थी, तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य को ही लाने के लिए अपना सुझाव दिया था। लेकिन क्या हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें जब संशोधन किया तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े।
ठीक है 10। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि जब हमारे 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो उस समय 10 थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जब पूछे तो 11 हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए जब सरदार सोहन सिंह थे, इन्होंने 8वें मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या किया था, अनुशंसा किया था। अगला है हमारा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध है यह 11वां मौलिक कर्तव्य बना, ठीक है। अगला हमारा देखिए मौलिक कर्तव्य, आप देख लिए इसके बारे में मौलिक कर्तव्य। अब इसके कुछ क्या महत्व है इसके बारे में देखिए। मौलिक कर्तव्य जो है यह नैतिक एवं नागरिक दोनों कर्तव्यों को बताता है, यानी लोगों की क्या नैतिक कर्तव्य होना चाहिए और देश में जो नागरिक है उन लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके बारे में यह बताता है, ठीक है। तो देखिए नैतिक कर्तव्य जैसे कि आप देख रहे स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसको संजोए रखना है, जैसे कि भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, बहुत सारे अभी भगत सिंह की चर्चा बहुत चल रही थी, तो भगत सिंह के बारे में जो हम लोग की सोच है उसको बनाए रखना, ठीक है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, मोरल है। उसके बाद है हमारा जो है नागरिक। नागरिक का मतलब होता है सभी नागरिक का अपना कर्तव्य हो, ठीक है। नागरिक में क्या, जैसे संविधान का पालन करना, संविधान सर्वोच्च है, उसमें स्रोत के लिए भले जनता है, लेकिन जनता का भी तो अधिकार कर्तव्य है कि इस संविधान का क्या करे, पालन करे, जो उसमें उल्लेखित कर दिया गया है, तो यह नागरिक के लिए है। देखिए केवल यह भारतीयों को प्राप्त है, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन यह जो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक अधिकार दोनों को प्राप्त है, लेकिन मौलिक कर्तव्य है ना यह केवल भारतीयों को ही दिया गया है। कितने 11 गो कहा गया कि आपका कर्तव्य है, आप इसका पालन करिए, ठीक है। और आजकल के एग्जाम जो ट्रेंडिंग एग्जाम चल रहा है आजकल ये पूछा जाता है, इसमें से ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन नहीं है, इनमें कौन है, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये तो सब बच्चों के मुंह पे चला गया है कि सरदार सोहन सिंह अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क में सोवियत संघ से, ये तो सबको पता है, लेकिन जानना ये है और इसके महत्व को देखिए। ये हमारा गैर न्यायोचित है, यानी जैसे कि हमारा परिवर्तनीय था क्या मौलिक अधिकार, तो उसी तरह मौलिक कर्तव्य वो भी नागरिकों के लिए है, ये भी नागरिकों के लिए, लेकिन यह गैर नियोजित है। इसमें कुछ जो इसमें जो 11 है इसमें से कुछ है जिसके लिए कानूनी पैजामा पहनाया गया, यानी कानून के तहत आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन जब शुरुआत में था तो इसको कहा गया था कि अगर नागरिक नहीं मानेगा इस पे तो इस पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा, जब शुरुआत में 1976 में जोड़ा गया था। साथ में यह गैर न्यायोचित है, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखिए एक और बात समझ जाइए, जब इंदिरा गांधी सरकार ये लाई थी सरदार सोहन सिंह समिति की अनुशंसा पर, तो उस समय कहे थे सरदार सोहन सिंह कि इसको क्या किया जाना है कि यह अलग उपबंध किया जाए, यानी अलग अनुच्छेद बनाए, नैतिक रूप से यह बाध्य नहीं है, ठीक है। अगला है कि संसद द्वारा, यानी संसद अगर चाहेगी तो इसके द्वारा कानून बनाकर उसको क्या किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, ये याद रखिएगा। संसद के द्वारा इसको दंड दिया जा सकता है कानून बनाकर, साथ साथ में संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। संसद ही किसी चीज में परिवर्तन करती है, आप जानते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा इसको संशोधन किया जाएगा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अब चलिए अगला हम कुछ देख लेते हैं। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सरदार सोहन सिंह समिति में कितने सदस्य थे, तो आप याद रखिएगा इसमें टोटल 12 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह खुद और इनके अलावा 11 सदस्य थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है RAS 2018 में। इसमें कौन कौन है, मतलब कुट दे दिया गया कि ABCD, इनमें कौन है जो सरदार सोहन सिंह समिति के सदस्य थे। जैसे कि आप जो वो फजल अली वाला पढ़ते हैं कि उसमें पूछा जाता है, उसी तरह ये भी पूछा गया है। तो एक बार देख लीजिए, पहला है A अब्दुल्ले, ठीक है, दूसरा का है A शेषरे, रजनी पाटिल, उसके बाद HR गोरेवाला, फिर B सैयद मोहम्मद, BN गॉडविल फार्मूला के बारे में आप जानते होंगे। जो हमारा गॉडविल फार्मूला क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है।
उसके बाद हमारा एम सीएम स्टीफन, ये सीएम उस समय सीएम स्टीफन इनका नाम है। उसके बाद डीपी सिंह आप जानते होंगे कि कांग्रेस के सदस्य हैं, ठीक है। इसके अलावा है दिनेश गोस्वामी। आप दिनेश गोस्वामी का जोड़कर पर ध्यान में रख सकते हैं कि चुनाव आयोग से भी संबंधित है। उसके बाद बसंत साढ़े और BN बनर्जी, ठीक है, BN बनर्जी। आप 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। और इसमें 12 सदस्य थे, याद रखिएगा। अब अगला है हमारा कि देखिए मूल जो हमारा ये मौलिक कर्तव्य है, ये जब 1976 में जोड़ा गया, 1976 में, तो उस समय लोग ने इसको कोई किसी को मन करता था पालन करता था, कोई पालन नहीं करता था। तो इसके लिए क्या किया गया, 1999 ईस्वी में इस मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए यानी पूर्णतः लागू करने के लिए एक समिति बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समिति को, ये याद रखिएगा। देखिए सरदार सोहन सिंह समिति लाया, लेकिन इसको प्रभावी कौन बनाया, तो JS वर्मा समिति, JS वर्मा, ठीक है, क्या थे, JS वर्मा 1999 में गठित हुआ। इन्हीं समिति के द्वारा इसको प्रभावी बनाया गया। अगला है हमारा कि देखिए मूल संविधान में नहीं था, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो 4 क है, भाग 4 है, 4 में आप देख रहे थे कि जो सरकार का कर्तव्य था वो दिखाया गया है, और 4 क में जो दिखाया गया कि नागरिक का क्या कर्तव्य, याद नहीं रहता है, लेकिन आज हम इसको याद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। देखिए 2-2 के फॉर्म में याद रखना है, क्या क्या, 2-2 के फॉर्म में, पहले 2 याद रखिए, फिर 2 याद रखिए, फिर 2 याद रखिए, 2 याद रखिए, और लास्ट में 1 जो है वो तो याद रखना ही रखना है। पहला है हमारा, सबसे पहले देखिए संविधान सर्वोच्च है, तो पहला हमारा संविधान से ही शुरुआत हो रहा है, ठीक है। जब हमारा संविधान सर्वोच्च है तो संविधान से ही शुरू करना है। क्या कह रहा है, संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों और संविधान में जो संस्थान दिए गए, जैसे कि चुनाव आयोग है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा संस्थाएं है, ठीक है। तो इसको कह रहा है कि संविधान का पालन करे तथा जो उसके आदर्श है, जो उसके आइडल्स है, उसका साथ में इसके संस्थान, जो संस्थान दिए गए हैं, इसके अलावा राष्ट्रगान। देखिए संविधान से, जैसे कि हम लोग के देश में जब राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का पालन करे, पहला क्या करे, संविधान का भी पालन करना है, साथ में जो इसमें संस्थान दिए गए हैं इसको इसका संवैधानिक संस्थान का आपको क्या करना है, इसके जो संवैधानिक संस्थान है इसका भी पालन करना है। इसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज, देखिए इसमें या एक की 2 पॉइंट है, क्या, राष्ट्रगीत नहीं है, क्या नहीं है, राष्ट्रगीत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है कि जब संविधान जब इसको बनाया गया था इसमें कुछ विवाद हो, ठीक है, किसी प्रकार का बात हो, तभी तो नहीं जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा पहला में संविधान का पालन करें, इसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का क्या करें, पालन करते रहे, ठीक है। अगला है हमारा दूसरा, याद रखना है, क्या है दूसरा, कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोग रखे। इसको हम पहले भी बता चुके थे, किसमें, नैतिक कर्तव्य, नैतिक अधिकार में। तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन यानी जब स्वतंत्र हमारे देश में हुआ, तो हमारे देश को स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है, तो उसमें जो उसके आदर्श है, जो इसमें प्रेरित करने वाली बात है, उसको हृदय में बनाए रखे, ठीक है, ये कह रहा है। तो 2 कैसे याद रखना है, पहला तो जो हमारी स्वतंत्रता मिली ए, और जो हमारा सबसे सर्वोच्च है उसको याद रखना है। संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, ये सबसे सर्वोच्च रहता है, और स्वतंत्रता आंदोलन तो सीधी सी बात है याद करने का। जब हमारे देश मान लीजिए कि स्वतंत्र ही नहीं रहता, तब किसी प्रकार का कोई महत्व रहता, तो वही कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श, तो जो स्वतंत्र के लिए दूसर का स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये 2 याद हो जाएगा। तीसरा है हमारा नागरिक भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता बनाए रखे, यानी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि देश में जो प्रभुता है, देश के लोगों में जो एकता की भावना है, इसके अलावा सबकी अखंडता बनाए रखना, ठीक है। उसके अलावा देश की रक्षा करे और आवाहन करने पर देश की सेवा करे। तो देखिए ये तो पूछा भी गया है कितना बार देश की रक्षा करे, किसमें है, तो यह मौलिक कर्तव्य 4 में है।
तो तीन चार कैसे याद रखना है। नागरिक भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता, ठीक है, यानी नागरिक और देश की रक्षा करे। तो देखिए, अगर प्रभुता, एकता एवं अखंडता बनाए रखिएगा तभी तो हमारे देश में रक्षा होगी। अगर किस रक्षा का मतलब मान लीजिए कि चीन कोई हम पे हमला कर देता है, तो हम लोग का कर्तव्य है कि रक्षा करना। तो पहले कह दे रहे हैं कि प्रभुता, एकता एवं अखंडता बनाए रखे, तब कह रहे हैं इसकी रक्षा करे। और आपको आवाहन करने पर, यानी आपको बुलाने पर कह रहा है कि आवाहन करने पर देश की सेवा करे। कब? जब मान लीजिए कि देश में युद्ध चल रहा हो, किसी प्रकार की आपातकाल आ जाए, तो अगर राष्ट्र चाहता है, केंद्र चाहता है कि हमारी सेवा करिए, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये याद रखना कि प्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए, देखिए कैसे याद रखें, बनाए रखने के लिए तीन में क्या करना पड़ेगा? देश की रक्षा करना पड़ेगा, साथ में बुलाने पर हम लोग को सेवा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 को याद हो गया। अब आता है 5 और 6। 5 और 6 कैसे याद रखना है? तो देखिए 5 कह रहा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो भाषा और प्रदेश या वर्ग के मतलब करे अन्ना पर भेदभाव से वंचित रखे। देखिए कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भातृत्व, मतलब भाईचारे, जो ब्रदरहुड होते हैं, जो भाईचारे को बनाए रखना है। और साथ में ऐसी प्रथा का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान की अवहेलना करे, यानी स्त्रियों के सम्मान की भी क्या रखना है, इसको संजोए रखना है, यानी बनाए रखना है। यह 5 कहता है कि लोगों में समरसता एवं भातृत्व की भावना को बनाए रखना है, यानी भातृत्व एवं समरसता 5 में। ठीक है, यानी इधर से हम आएंगे तो सब एक साथ मिल के रहे। कौन कह रहा है? 5 कह रहा है। साथ में महिलाओं को भी आप मिला के रहे। ठीक है, यह 5 कहता है। 6 कहता है कि सामाजिक संस्कृति में लोगों को जोड़े रखे, यानी कह रहा है यहाँ भातृत्व कह रहा है, और यह कह रहा है कि हमारी संस्कृति जो है वह लोगों को जोड़ कर रखे, गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझे, यानी कोई भी गौरवशाली परंपरा है तो इसकी महत्व को समझे। कौन कह रहा है? 6 कह रहा है। तो 5 में समरसता एवं भातृत्व, साथ में महिलाओं को भी रखना है, ठीक है, समान करना है। और 6 में हमारा सामाजिक संस्कृति, यानी लोगों को जोड़ने वाली जो भी संस्कृति है उसको बनाए रखना। कौन कह रहा है? 6। अब 2 याद रखना है, 7 और 8। तो देखिए 7 और 8 याद हो जाएगा। कैसे? यह इजी है। देखिए ये कह रहा है कि नागरिकों का कर्तव्य होगा, यानी देश में सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वन एवं वन जीव, नदी, झील, झरना की संरक्षण करें। कह रहा है कि नागरिक का कर्तव्य है। ये हमने किसमें पढ़ा था? 48 को में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो 48 में भी है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकों का कर्तव्य है, कर्तव्य लगा देगा। तो देखिए ऑप्शन में दोनों रहता है, बहुत पूछा जाता है। 48 को 48, 51 को 51। तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है? जब कर्तव्य खुद लगाएगा क्वेश्चन तो आपको मारना होगा मौलिक कर्तव्य आंसर होगा, यानी 51 के क। तो क्या करना है? प्राकृतिक जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जैसे कि वन हो गए, वन जीव हो गए, झील हो गए, नदियां हो गई, ये सब प्राकृतिक चीज है, तो इसकी रक्षा करना है। कौन कह रहा है? 7 कह रहा है। 8 कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी किसी चीज में आपकी वैज्ञानिक तरीके से दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक तरीके से लॉजिक लगाइए। ठीक है, यह कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी चीज पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही होना चाहिए। ठीक है, मानवतावाद, यानी मानवतावाद को बनाए रखना है। ज्ञान अर्जित, यानी लोगों को ज्ञान अर्जित करने, ज्ञान अर्जित का सुधार की भावना को भी विकास करना। तो देखिए 6, 7, 8 कैसे? पहले तो प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना है। अब पर्यावरण हमारा पर्यावरण और वैज्ञानिक, पर्यावरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, यानी पर्यावरण और 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जित, यानी ज्ञान अर्जन। आप ज्ञान को अर्जित करने की भावना हमेशा विकसित करें। आप किस में कह रहा है? 8 में कह रहा है, यानी ज्ञान अर्जन 8 में, ज्ञान अर्जन 8 में। ठीक है, अगला है 9 में कि सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति में जैसे कि रेलवे आ गया, रेलवे एक तरह का सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे एवं उसके मतलब सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना
रखना है, सुरक्षित रखना है, यह 9 कह रहा है। 9 क्या कह रहा है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। 10 कह रहा है कि व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र के निरंतर क्या हो, निरंतर पतन और उपलब्धियों को ऊंचाई को छूते रहते। देखिए 6 में तो हमारा सार्वजनिक संपत्ति है। मान लीजिए कि हमारा किसी प्रकार का दंगा होता है तो लोग सीधे सार्वजनिक संपत्ति को ही क्या करते हैं? नाश करते हैं, यानी तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। तो आप सार्वजनिक संपत्ति को अगर तोड़ते हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे देश का विकास नहीं होगा। विकास होगा फिर तो सरकार उसको बनाएगी। तो यही 9-10 में याद रखना है कि पहले सार्वजनिक संपत्ति और 10 में रखना है कि इसके मतलब लोगों का सामूहिक गतिविधि जो होगा वो देश के प्रति होगा, कि देश के उत्कर्ष का, यानी कैसे देश अपने उत्कर्ष की ओर बढ़े। ठीक है, इसके लिए राष्ट्र कैसे निरंतर अपने ऊंचाइयों को छुए, ये लोगों की भावना होनी चाहिए। जैसे कि आप सिंगापुर ले लीजिए। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो बहुत कम समय में क्या हुआ, सबसे विकसित देशों के में गिना जाता है। ठीक है, सिंगापुर। तो वहाँ नागरिक का भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यही जो आप देख रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति लोगों को, यानी हम लोग अगर अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तभी तो देश का विकास हो सकेगा। तो यह 9 में याद रखिएगा सार्वजनिक संपत्ति और 10 में उसके लिए विकसित करने की भावना। अब 11 तो ये तो हमेशा याद ही रखना है क्योंकि 11 इंपॉर्टेंट है कि इसको कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के दौरान किस समिति के अनुशंसा पर? तो याद रखिएगा M.N. वेंकट चलैया समिति। ठीक है, M.N. वेंकट चलैया समिति। इनके लिए आप कर सुधार से भी देखते हैं, जोड़ सकते हैं। तो M.N. वेंकट चलैया समिति के द्वारा 2002 में यह समिति गठित हुआ और 2000 में समिति गठित हुआ और 2002 में इस समिति ने रिपोर्ट दिया और इसी समय यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और साथ में माता पिता एवं संरक्षण, यानी जो भी अभिभावक है उनका कर्तव्य होगा कि बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो देखिए ये जो है मौलिक कर्तव्य हम लोग पढ़ा ना कि सीधी सी बात है कि यह क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतनी चालाक है, हमारे देश की संविधान निर्माणकर्ता इतनी चालाक है, इसने क्या किया कि मौलिक कर्तव्य में रखा तो रखा, सीधे इसको क्या किया कि मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया कि आपका अधिकार है, अगर आपको ये शिक्षा नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो 11वां कर्तव्य है ना, ये हमारा इन्फोर्सेबल है, परिवर्तनीय है। ठीक है, इसको बदला जा सकता है। तो इसमें 3 चीज है। देखिए जो पहला है ना, पहला जब हमारे संविधान की पालन नहीं करते हैं, राष्ट्रगान को आप अनादर करते हैं तो आपके ऊपर इसके लिए भी दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये मत रखिएगा कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है किसी प्रकार के इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता। इसमें 4 पे कानूनी कार्रवाई हो सकता है। क्या? पहला तो 1, ठीक है। दूसरा का हमारा 7 में क्या कह रहा है कि नागरिक पर्यावरण, मतलब जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वन जीव है। तो देखिए वन जीव के बारे में आप पढ़े होंगे कि 1972 ईस्वी में वन जीव सुरक्षा अधिनियम आया, वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। अगर वन जीव में, यानी वन में रहने वाले जीवों को अगर आप किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो एक हमारा राष्ट्र कानून से संबंधित, इस पे भी दंडनीय अपराध दंड दिया जाएगा। 7 भी है, ये भी हमारा वन जीव, इस पे भी आपको अपराध मिलेगा। इसके अलावा जो 9 है ना हमारा सार्वजनिक संपत्ति, अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको इस पे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 11 आप देख लिए कि इन्फोर्सेबल है। तो आप कौन कौन सा याद रखिएगा? 1, 7, 9 और 11। 1, 7, 9 और 11 अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो इस पे आपको दंडनीय अपराध है, दंड मिलेगा। ठीक है, और 11 तो आप देख रहे हैं कि परिवर्तनीय है हमारा। तो ये आप आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। तो देखिए ये जो प्राकृतिक दृष्टिकोण वाला समझे ना, हम लोग उसमें भी देखे थे, मौलिक कर्तव्य अधिक देख रहे थे, उसमें क्या कहा जाता है, प्रस्तावना वाले भी शब्द में देखे थे। और जो ये आया था क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार, उसमें भी इनका जिक्र था। मेहता, यानी मेहता जी जो थे यह पर्यावरणविद है, इनके द्वारा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था इसको क्या कर दिया गया, इसके लिए आपको दंड देने की स्वरूप की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो पहले हमारा संविधान का पालन
फर्स्ट ध्वज का भी पालन करें। दूसरा का है स्वतंत्रता आंदोलन, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ही तो कुछ होगा, ठीक है। तो दूसरा का, तीसरा का में नागरिक प्रभुता एकता अखंडता बनाए रखे, जिसके लिए हमारे देश की रक्षा हो सके और साथ में देश की आवाहन करने पर सेवा करे। यह 4 बात। उसके 3 4 5 कहता है भारत के सभी लोगों को समता एवं भ्रातृत्व की रक्षा करे और साथ में महिलाओं के लिए जो ऐसी प्रथा है, ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान में क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। तो ये 5 और 6 में सामरिक संस्कृति यानी लोगों को जोड़ने वाली गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने, यानी इसमें भ्रातृत्व, ये में गौरवशाली परंपरा 6 में। और 7 8 में हम कैसे याद रखें, 7 में तो पर्यावरण क्योंकि इसमें अपराध है, और 8 में हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 9 में हमारा सार्वजनिक संपत्ति, और सार्वजनिक संपत्ति से ही रिलेट करके हमने 10 याद करवाया था कि 10 में क्या था, हमारे 10 में था कि सामूहिक गतिविधि होना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके, उत्कर्ष की ओर बढ़े, ठीक है। तो 10 11 में हमारा क्या था, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। आशा करते हो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को दोस्त अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्त प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए हम स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे सबको समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।